मतलब इतना भारत की जनता को बेवकूफ मत समझिए मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी। हाँ, आज पावर में है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस कुर्सी पर मतलब एक निष्पक्ष व्यक्ति को बैठना चाहिए। वह व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठकर आज देश के लोकतंत्र के साथ जो घिनौना कृत्य कर रहा है। ज्ञानेश कुमार को आप जानते हैं, आज नहीं कल मोदी जी जानिए जाएगा कि सूर्य जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। मोदी जी आज असम के शायद दौरे पर भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, आज गए हुए, हमने भी सुना है उनके भाषण को। कांग्रेस ने 10 सालों से तो इन्हीं की सरकार है वहां पर, तो कांग्रेस ने कैसे बर्बाद कर दिया। और असम की जो स्थिति इस विगत 10 सालों में भाजपा के शासन में बनी, उसको पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार असम में 2 समुदायों को लड़ाकर असम के महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, ये सारी चीजें पूरे देश की जनता ने देखा है, असम के लोगों ने देखा है। और असम के लोग इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए असम की जनता दृढ़ संकल्पित है। वो फिर से अमन चैन पाना चाह रही है। देख रहे हैं क्या मोदी जी जाकर के कह दिया है, जो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो विकास चाहती है, ना कि नर्क में रहना चाहती है। देखिए एक चीज बता दें, नर्क तो पूरा देश देख रहा है इस समय। नर्क कहते किसे हैं? मोदी जी उसकी परिभाषा को परिभाषित करिए, प्रधानमंत्री हैं आप। नर्क कहते किसे हैं? मैं मुझसे पूछिए तो मैं बताऊं कि नर्क किसे कहते हैं। साधु के भेष में आप लोग पाल रहे हैं जिन राक्षसों को, वो महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? नर्क की परिभाषा मोदी बता रहे हैं, जो खुद जिसका नाम एपिस्टीन जैसी फाइल में आया हो, वह ज्ञान दे रहा है नर्क के बारे में। 5-5, 10-10 साल के बच्चियों के साथ एपिस्टीन फाइल में जो घिनौना कृत्य किया गया है, उसमें जिसका नाम हो, वो आसाम की जनता को नर्क और स्वर्ग बताएगा। सर, आप नहीं चाहते असम से घुसपैठिए बाहर जाए? आप नहीं चाहते हिमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार चल रही है वो आगे भी चले? अच्छा, हमारे चाहने से क्या होगा? 10 साल से हिमंत बिस्वा शर्मा का वहां घुइयां छिल रहे हैं, घुसपैठिया इनके मौसा लगते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के कि रिश्तेदार लगते हैं। 10 साल से तुम सरकार में तो क्यों नहीं बाहर किया? ये जब चुनाव आता है, चुनाव के समय ही तुमको घुसपैठिए दिखते हैं, चुनाव के वक्त ही तुमको घुसपैठिए दिखते हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, असम हो। 10 सालों से तुम वहां सरकार में हो, हेमंत बिस्वा शर्मा तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तो अब क्या कर रहे थे? तब क्या कर रहे थे? असम की जनता को कितना बेवकूफ समझ रहे हो? मोदी जी देखिए, हाँ, मोदी जी जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिस दम के साथ, जिस कुटिल हंसी के साथ आज उन्होंने कहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भाजपा, वो जानते हैं किसके पीछे कहा है, किसकी वजह से कहा है? वो पूरी ताकत दिल्ली में बैठी हुई है और उसका नाम भ्रष्ट चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार के बदौलत आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जब से उस निष्पक्ष की और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, उस कुर्सी को हमेशा तार-तार कर रहा है। और ज्ञानेश कुमार मोदी को, भाजपा को चुनाव जिताने के लिए वो सारे कुकर्म कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है। SIR के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को अपने मत स्थलों तक जाने नहीं दिया जाता है प्रशासन द्वारा। ये सारा काम ज्ञानेश कुमार बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सर, लगातार आप ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो तो ईमानदारी का मिसाल पेश कर रहे हैं देश में। मतलब 2 ही ठो ईमानदार हैं इस देश में, एक मोदी है और एक ज्ञानेश कुमार है। मतलब यही 2 ईमानदार है ना, बाकी सब पूरा देश बेईमान है। कहने का अभिप्राय आपका यही है कि 2 ही ईमानदार इस देश में अब रह गए हैं, तो दोनों की ईमानदारी को देश ने बाखूबा ईमानदार तरीके से चुनाव नहीं कराते हैं। ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। बिहार का जो परिणाम आया है चुनाव का, वो ईमानदारी का परिणाम है। जनता कुछ और वहां की है और रिजल्ट कुछ और आया है। आप मतलब इतना भारत की जनता को बेवकूफ मत समझिए मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी। हाँ, आज पावर में है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस कुर्सी पर मतलब एक निष्पक्ष व्यक्ति को बैठना चाहिए। वह व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठकर आज देश के लोकतंत्र के साथ
जो घिनौना कृत्य कर रहा है ज्ञानेश कुमार को आप जानते हैं, आज नहीं कल मोदी जी जानिए जाएगा कि सूर्य जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है।